और चलिए शुरुआत करते हैं दोपहर के नंबर 1 डिबेट शो की। देश भर में नाम बदलने की मांग और विरोध का सिलसिला लगातार जारी है। कई राज्यों में नाम बदले भी जा चुके हैं और कई राज्यों में मुस्लिम आक्रांताओं के नाम पर जो शहर है या जो इलाके हैं उनका नाम बदलने की मांग अब जोर पकड़ रही है। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक कई ऐसे इलाके हैं जहां नाम बदले जा चुके हैं। मसलन औरंगाबाद आपको याद होगा, जिसका नाम अब संभाजी नगर हो चुका है। इधर अब दिल्ली में सरकार जब भारतीय जनता पार्टी की आई तो यहां भी मुगल शासकों के नाम से जो इलाके हैं उनके नाम बदलने की कवायद जोर पकड़ रही है। दिल्ली में नजफगढ़ का नाम बदलकर नाहरगढ़, मोहम्मदपुर का नाम बदलकर अब माधोपुरम और मुस्तफाबाद का नाम बदलकर शिवपुरी या शिव विहार रखने की मांग तेज हो चली है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक इस पर तर्क दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये नाम मुगल काल में ही बदले गए थे और अब मूल पहचान को दोबारा स्थापित किया जाना चाहिए। आज हमारी डिबेट इसी मुद्दे पर कि आखिर नाम क्यों नहीं बदले जाने चाहिए या बदले जाने चाहिए तो क्यों बदले जाने चाहिए। आखिर जिन आक्रांताओं ने देश को लूटा, यहां के लोगों पर जुल्म किया, उनका महिमा मंडन करने वाले नाम क्या हमारे देश की जगहों के नाम उनके नाम पर होने चाहिए? ये सवाल बड़ा है और इन्हीं पर जवाब लेने की कोशिश करेंगे। किन किन लोगों को नाम बदलने से दिक्कत है, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। एक विधायक ने नजफगढ़ का नाम नाहरगढ़ करने की बात की। आपने भी कुछ रोज पहले मुस्तफाबाद को चेंज करने का नाम कहा था। कैसे देख रहे हैं? और आप अब डिप्टी स्पीकर हैं, विधायक बन चुके हैं, तो कैसे आप भी अपने जगह का नाम चेंज कराएंगे? निश्चित रूप से जो मैंने कहा है वो मैं करूंगा। यदि 2026 में परिश्रमण हो रहा हो, मेरी मुस्तफा से कोई लड़ाई नहीं है। मेरी लड़ाई उस बात से है कि ना बहुसंख्यक लोग वहाँ रहते हैं और अल्पसंख्यक लोग थोड़े रूप में रहते हैं, तो नाम तो बदलेगा ही। जब मुगल शासक बादशाह आलम द्वितीय ने नजफगढ़ को संभाला तो उस टाइम पे हमारे नजफगढ़ पे बड़ा अत्याचार हुआ था। तो उस टाइम पे 1857 की क्रांति में राजा नाहर सिंह ने लड़ाई लड़के नजफगढ़ क्षेत्र को दिल्ली के प्रांत में शामिल किया था। लेकिन कई कागज कार्रवाई होने के बावजूद भी आज लग नजफगढ़ का नाम हमने कई बार अपील की। कई हमारे जब सांसद प्रवेश वर्मा जी थे, इनके माध्यम से भी हमने बड़ा कोशिश की कि हमारे नजफगढ़ का नाम नाहरगढ़ बदल दिया जाए। क्योंकि आरकेपुरम में जब हम विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो हर एरिया में जाते हैं, तो ऐसे उस एरिया में जाते जाते हम मोहम्मदपुर का एरिया में भी गए। मैं पहले भी वहाँ पार्षद रहा हूँ, पहले भी विधायक रहा हूँ, तो इस बार लोगों ने इस बात को बहुत प्रमुखता से उठाया। अनिल जी, पहले भी आपसे कहा था, तो पहले बहुत कम समय के लिए हम विधायक थे। इस बार भगवान की कृपा से, आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से हम विधायक दोबारा बने हैं। तो लोगों की डिमांड पर, आरडब्ल्यू की डिमांड पर, वहाँ की जनता की मांग पर हमने ये बात रखी है और कॉरपोरेशन में भी 2 साल पहले ये ऑलरेडी पास हो चुका है एमसीडी में कि इसका नाम मोहम्मदपुर की बजाय माधवपुरम किया जाए। तो वो डिमांड हमने ऑलरेडी चिट्ठी के माध्यम से तो दे दी है। बोलने का मौका कल मिला तो कल ही बोलेंगे। सर, जैसा भारतीय जनता पार्टी के विधायक इस बात के पक्षधर है कि नाम बदलना चाहिए। उन्होंने इसके लिए पैरवी किस तरह से की उसको आपने सुन लिया, लेकिन सवाल ये है कि बदलना चाहिए तो क्यों बदलना चाहिए और नहीं बदले तो फिर क्यों नहीं बदले। बातचीत करने के लिए कई सारे मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। शिवम त्यागी हमारे साथ जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। ममता काली जी हमारे साथ जुड़ गई हैं बतौर राजनीतिक विश्लेषक। हमारे साथ वरुण पुरोहित जी जुड़ गए हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। सैयद जवाद हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। और मनस्वी थापर हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। सभी मेहमानों का स्वागत है। मैं शुरुआत शिवम त्यागी जी आपसे करता हूं। आपके विधायकों को सुन लिया शिवम जी, ये नाम बदलने की जरूरत क्यों? क्योंकि कई जगहों के नाम अब तक बदले जा चुके हैं, हमने देखा कैसे विरोध के सुर हैं, और यहां पर जो आप नाम बदलने की कोशिश करें, जाहिर बात है कि इस पर भी सवाल खड़े कर दिए जाएंगे। क्यों नाम बदल रहे सर आप? देखिए, मेरा तो सवाल उल्टा है, क्यों नहीं बदला जाना चाहिए। भाई, अगर एक चीज बताइए कि नजफगढ़ जो अभी फिलहाल है उसको दिल्ली में मिलाने के लिए 1857 की लड़ाई के दौरान राजा नाहरगढ़ ने लड़ाई लड़ी और इस बात को वहां के विधायक कह रहे हैं और वहां की जनता की मांग है, तो बदला जाना चाहिए। अगर मोहम्मदपुर का नाम को लेकर जो है वहां के लोग जो है इस बात को इत्तेफाक नहीं रखते कि ये मोहम्मदपुर होना चाहिए, उनको लगता है कि ये इस जगह का नाम माधवपुरम होना चाहिए और उसको कॉर्पोरेशन में पास भी करा लिया गया हो पहले, तो बदला जाना चाहिए। मुस्तफाबाद का नाम अगर बदले जाने की विषय है या बात है तो बदला जाना चाहिए। बाबरपुर का नाम अगर बाबरपुर है तो क्यों है भाई?
कमाल बात है। मैं ऐसा सुनता हूं कि लोग शायद किताबों में पढ़ने में उतना ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग ना रखते हो, या फिर होता है कि किताबों से उतना बेहतर चित्रण ना होता हो, लेकिन आजकल तो ऑडियो विजुअल का जमाना है। अभी फिल्म चल रही है एक छावा, आप देख रहे हो औरंगजेब ने किस तरीके से या तमाम मुगलों ने किस तरीके से अत्याचार इस देश और इस देश के लोगों पर किया है। लोगों ने जान दे दी, हमारे बड़े बड़े वीर सूरमाओं ने, शूरवीरों ने जान दे दी इस देश के लिए, इस संस्कृति के लिए, इस धर्म के लिए, और हम यहाँ पर जो है खास तौर पर मुगलों के नाम रखे बैठे। अरे उसको भी छोड़ दीजिए, हमारा घर कोई हमारा पड़ोसी कल कब्जा लेगा, उसके बाद एक जनरेशन आएगी और उसको वापस ले लेगी, तो मतलब क्या होगा? उनके पड़ोसी के नाम पर जो हमें लूट कर गया उसके नाम पर कमरों के नाम रख लोगे क्या? मैं मानता हूं बिल्कुल बदला जाना चाहिए, और इस देश के इतिहास में और इस देश की संस्कृति में जो भी आक्रांता आए, जो भी मुगल आए, जिन्होंने इस देश पर अत्याचार किया, बलात्कार किया, देश को लूटा, उनके नाम पर जो है अपने घरों के कमरों के नाम रखोगे, अपने देश की गलियों के नाम रखोगे, बिल्कुल नहीं रखा जाना चाहिए, बदला जाना चाहिए। और मैं मानता हूं किसी को इसका विरोध भी नहीं होना चाहिए। 140 करोड़ अच्छा शिवम भाई, एक बहुत छोटी सी बात, मैं क्योंकि आगे उस पर सवाल उठाया जाएगा, आप उस पर जवाब दे दीजिए, फिर मैं दूसरे मेहमानों के पास जाता हूं। वो कह रहे हैं कि चलिए ठीक है, आपने औरंगजेब का नाम बदल दिया, बाबर का नाम बदल दिया, मोहम्मदाबाद से क्या दिक्कत है? मैं तो मानता हूं कि इस पर बात होनी चाहिए। जब ये विधानसभा में मुद्दा उठेगा, जब ये विधानसभा में बात होगी, तो हर चीज का तर्क वहां पर दिया जाएगा। जो विधायक इस नाम को बदलने को लेकर आगे आ रहे हैं, या अपनी बात वो रख रहे हैं, अपने जनता को रिप्रेजेंट करते हैं, वहां से जीत कर आएंगे, इस बात पर चर्चा हो, वो इस बात का जवाब देंगे और इस बात पर बताएंगे कि क्यों बदला जाना चाहिए। ओके, तो जो विरोध करेंगे, या वो आम आदमी पार्टी होंगे दिल्ली में नाम बदलने को लेकर, या कांग्रेस या विरोध शुरू भी कर चुके हों, मैं पहले मनस्वी जी आपके पास आ जाता हूं। थापर साहब, कोई दिक्कत तो नहीं नाम बदल जाए तो? मुस्तफाबाद का नाम, नजफगढ़ का नाम बदल जाए, विधायक तो बड़े पुरजोर तरीके से कोशिश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ह्यूमन सेंटिमेंट्स है, वहां के आम लोगों की आवाज है, तो नाम बदला जाना चाहिए। कोई दिक्कत तो नहीं नाम बदलने में? ह्यूमन सेंटीमेंट सिलेक्टिव थोड़ी हो सकते हैं, ह्यूमन सेंटीमेंट तो हमारे कलेक्टिव होने चाहिए ना। जब हम बात करते हैं, अहमदाबाद की 30 सालों से बीजेपी की सरकार है अहमदाबाद में, गुजरात में, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बीजेपी के। अहमदाबाद का नाम राजा करण देव के ऊपर कर्नावटी क्यों नहीं रखा गया? 30 सालों में जब उनके पास पूरी ताकत है, आज तक वो नाम क्यों नहीं बदला गया? इस सिलेक्टिव नाम बदलना जो है, उसमें कहीं ना कहीं सवाल उठाए जाते हैं, और सवाल जब जनता आपसे ये पूछती है कि नाम बदलना चाहिए तो बदलिए। नहीं, लेकिन अगर आप सिलेक्टिव होते हैं, थापर साहब मुझे ये थोड़ा समझाइए कि अगर आप बीजेपी को सिलेक्टिव कहते हैं, तो अहमदाबाद का नाम क्यों नहीं बदल रहे हैं? इसमें बीजेपी का क्या नुकसान है? और यहां पर अगर मुस्तफाबाद या नजफगढ़ का नाम बदल जा रहा है तो बीजेपी का क्या फायदा है? थोड़ा ये समझाइए, अगर आप सिलेक्टिव होने का आरोप लगाते हैं तो। नहीं, मेरे को आप फ्लो में बोलने दीजिए, जैसे आपने शिवम को दिया, तभी मैं अपना तर्क रखूंगा। मैंने उनको भी तो कहा आप, अच्छा ठीक है, प्लीज जल्दी बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, गुजरात के लोग जब सवाल उठाते हैं कि अहमदाबाद को कर्नावटी किया जाए, उसको क्यों नहीं किया जा रहा, ये सिंपल सवाल है। जब आप बात कर रहे हैं बाकी सारे शहरों के नाम बदलना चाहिए, तो गुजरात में तो आप ही की सरकार है, आप ही के लोग हैं, आप ही पावर में, सेंटर में भी आप पावर में, स्टेट में भी आप पावर में, शहर में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी आपकी है, तो कर्नावटी कर दीजिए, आज ही कर दीजिए। आपको 30 साल तक आपको समय नहीं मिला, पर जब कांग्रेस की सरकार थी यहाँ पे गुजरात में, तब ये सवाल बहुत उठाते थे कि अहमदाबाद को कर्नावटी किया जाना चाहिए, पर आज तक वो जब खुद सरकार में है तो वो कर्नावटी नहीं कर पा रहे। तो ये जो सिलेक्टिव नेम चेंज है, उस पर सवाल उठने चाहिए, और जब उस पर सवाल उठते हैं तो हम ये पूछते हैं कि उसमें बीजेपी को क्या फायदा है, कांग्रेस को क्या फायदा है? ये फायदे नुकसान की बात नहीं है, ये जनता की आवाज है। जो जनता की आवाज दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। थापर साहब देखिए, आप कह रहे हैं ना कि वो सियासत कर रहे हैं, भाई सियासत बिना फायदे की तो नहीं होगी। बीजेपी ने कह दिया कि जनता मांग कर रही है, तो मैं यही जानना चाह रहा हूं ना कि मुस्तफाबाद, नजफगढ़ का नाम बदल जाएगा, तो आप जब बीजेपी पर नाम बदलने को लेकर सिलेक्टिव होने का आरोप लगा रहे हैं, मुझे यही समझाइए ना कि फिर वो अहमदाबाद का नहीं बदल रहे तो क्या फायदा है, और यहां बदल रहे हैं तो क्या फायदा है? आपने सवाल मुझसे ऐसा पूछा तो उसका जवाब वही आता है। तो इससे कोई नाम एक सच्ची राजनीति में ये होना चाहिए कि जब 2500 महिलाओं को सम्मान देना चाहिए, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अहमदाबाद का भी नाम बदल दिया जाए? बिल्कुल, जो उन्होंने की कमिटमेंट है वो करना चाहिए। जब आप शिवम भाई मैं कह रहा हूं 10 सेकंड में जवाब दे दीजिए। मुस्तफाबाद बदलेंगे, नजफगढ़ का नाम बदलेंगे, अहमदाबाद का क्यों नहीं बदलेंगे? ये थापर साहब कह रहे हैं, फिर उसके बाद में बाकी मेहमानों के पास आ रहा हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं कहता हूं विचार किया जाना चाहिए इस पर। हाँ। लेकिन कमाल की बात यह है कि जो लोग अभी 10 साल सत्ता में रहकर गए हैं, वो इस तरह का सवाल उठा रहे हैं, उस पर तो कभी कार्रवाई की नहीं। किया क्यों नहीं? अमानतुल्लाह खान से डर लगता था क्या? मुस्लिम तुष्टीकरण से डर लगता था क्या? इन बातों पर विचार किया जाना चाहिए था, डर लगता था क्या? मैं कह तो रहा हूं, यहाँ पर जिस तरह की चीजें हुई हैं, यहाँ पर तो कॉर्पोरेशन में नाम चले गए थे, रिक्वेस्ट चली गई थी कुछ जगहों की, तो बावजूद उसके वहां पर चिट्ठियां एक्सेप्ट होने के बाद भी राज्य सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, बात तक करने को तैयार नहीं थे। मैं मानता हूं कि अब विपक्ष में बैठकर हर चीज को ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए करना बहुत आसान है, लेकिन जब आप राज्य में थे, जब आप सरकार में थे, आपने इस बात पर कभी ना विचार किया। और ह्यूमन सेंटिमेंट्स की जहां तक बात है, अगर उनकी कद्र की होती आपने, तो आप जाहिर है सरकार में होते। और एक और चीज मैं अंत में कहना चाहता हूं, फायदे नुकसान का विषय है ही नहीं।
हाँ। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में चुनाव जीत चुके हैं, चुनाव हो चुके हैं, सरकार का गठन हो चुका है। हाँ। आने वाले समय में हमारे पास 5 साल काम करने के लिए है, लेकिन जी जो ह्यूमन सेंटिमेंट है, हम उनको आगे रखते हुए कह रहे हैं कि इस तरह के एप्लीकेशंस पर, इस तरह लेकिन की एक बातों सवाल पर विचार शिवम होना भाई जो चाहिए। आखिर में छूट जाता है वो ये, मैं इस पर चर्चा करूंगा कि मतलब क्या फिर सब जगह का नाम बदल देंगे, मतलब सारे हिंदू नाम ही होंगे क्या, ये सवाल है। शिवम भाई 10 सेकंड में अगर इसका जवाब दे, मतलब देश में अब मान ले कि अब कहीं पर भी मुस्लिम धर्म से जुड़ा हुआ कोई नाम किसी शहर का नहीं होगा या किसी इलाके का नहीं होगा। मैं मानता हूं कि हिंदू और मुस्लिम का विषय जरा सा इसमें कम है, लेकिन उससे ज्यादा विषय इसमें सिर्फ इस बात का है कि इस देश को हिस्टोरिकली, इस देश को किस तरह से तोड़ा गया पिछले कुछ समय में, कुछ मुगलों के समय में जिस तरीके की चीजें हुई, जिस तरीके से उन्होंने इस देश को बर्बादी के कगार पर पहुंचाया, लूटा, नुकसान पहुंचाया, संस्कृति को ठेस पहुंचाई, उस तरह से संबंधित अगर इस देश में कोई नाम रहते हैं तो ये अपने आप में गलत है। नालंदा को तोड़ने वाले नाम पर अगर बख्तियारपुर नाम रखा जाएगा तो ये इस देश की संस्कृति के लिए गलत है। पहली बात तो ये है कि हमारा देश जो दुनिया का सबसे पुराना देश है। किसी भी बाहर के मुगल की या किसी भी बाहर के ताकती फोर्स कोई भी ऐसी नहीं थी जो देश को तोड़ पाए। तो ये भय फैलाने की कोई जरूरत नहीं है कि कोई भी हमारे देश को तोड़ पाए। हमारा देश बहुत ही अखंड था, है और रहेगा। तो ना ही कोई तोड़ सका है, ना ही कोई तोड़ पाएगा, ना ही किसी की ताकत है, ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टी हमारे देश को जोड़ सकती है। हमारा देश बहुत ही बड़ा जुड़ा हुआ देश है, तो इसको ठीक है सर, लेकिन नाम बदलता है तो फिर आपत्ति होती है और उसी आपत्ति को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। मैं सैयद जवाद भाई के पास जाऊं क्योंकि बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं, फिर मैं वरुण सर और फिर ममता मैम आपके पास आता हूं। सैयद जवाद भाई जल्दी से, नाम बदल जाएगा क्या दिक्कत? बीजेपी ने अपने तर्क दे दिए, आम आदमी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं, वो कह रहे हैं जो अब तक नहीं बदला उसका भी बदलिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग भाई, आपको, आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। और बात का आगाज शेर से करता हूं कि जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे। किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है। अब किराएदार आकर के ये कह रहे हैं कि फलानी जगह का नाम फलानी जगह। अरे मुगलों से रिश्तेदारी का इतिहास भारतीय जनता पार्टी का, वो इनके फुप्पा लगते थे। अब फुप्पा से नाराजगी होगी, क्योंकि खुद जो नाराजगी है, फुप्पा से नाराजगी होगी तो फुप्पा की नाराजगियों का जो है गुस्सा वो देश की जनता के साथ और प्रदेश की जनता के साथ नाराज करेंगे। और अंग्रेजों की दलाली जो लोग करते थे उसका तो जिक्र करते नहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग, क्योंकि इनके जो पूर्वज थे वो अंग्रेजों के दलाल थे। वो दलाली करते थे अपनी जा करके उनके घर में। और जो क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने आजादी की लड़ाई 1857 की लड़ी, और रानी लक्ष्मीबाई हो गई और तमाम ऐसे हिंदू राजा हो गए जिन्होंने मुगल सम्राट अपने आप को मारा, मुगल साम्राज्य के साथ मिल करके देश की आजादी की लड़ाई लड़ेंगे। तब तो भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्वज लोग थे वो तो अंग्रेजों की दलाली का इतिहास है इनका, इसलिए अपना इतिहास छुपाने के लिए दूसरों का इतिहास मिटाना चाहते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात होगी? और कुछ आज भी चरण चुंबक लोग हैं जो दिन रात दलाली करके भारतीय जनता पार्टी का गुणगान करके अपनी राजनीतिक असरदार करते हैं। आपको प्रदेश की जनता ने इसलिए नहीं चुना था, आपके मैनिफेस्टो का हिस्सा नहीं है। प्रदेश की जनता ने ये चुना था 2500 रुपए महिलाओं के अकाउंट में कब आएंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री कब होगी। होली आ रही है, लोग जो है एक एक सिलेंडर का फ्री इंतजार कर रहे हैं, आप उसमें बात करिए। अपना कुछ करो नहीं, दूसरों को जो बनाया ये जवाब भाई, अगर मुस्तफाबाद नजफगढ़ का नाम बदल जाएगा तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि बीजेपी ये बोल रही है कि अब हम 2500 नहीं देंगे, वो तो सरकार देवे ना करेगी। कहाँ बात करी। और अनुराग भाई सबसे पहले तो आपत्ति आपके शब्दों पे मुझे थी, आपने छूटते ही कहा मुस्लिम आक्रांताओं के। अरे मुसलमान कितने आक्रांता है, और उन मुसलमानों को बाबर को बुलाने वाले हो सकता है शिवम त्यागी के रिश्तेदार हो। अरे नहीं सर, ये व्यक्तिगत मत बोलिए ना। अरे क्या आप भी इसलिए बुलाया था। जवाब देना चाह रहे शिवम भाई, जल्दी जवाब दीजिए, फिर मैं दूसरे मेहमानों के पास जाता हूँ। मुझे देखिए, मैं बीच में नहीं बोलना चाहता। ठीक है, ओके, सही है जवाब भाई। आप जो रिश्तेदारी वाली बात कह रहे थे, शिवम भाई क्या कह रहे हैं सुन लीजिए जरा प्लीज। वो उन्होंने शेर से कहा शुरुआत, तो मैं भी शेर से ही सुना देता हूँ कि प्लीज बीच में नहीं बोलना। ओके, सही है जवाब भाई, वो कह रहे बीच में मत बोलिए, जरा सुन लीजिए प्लीज। ओके शिवम भाई प्लीज, ओवर टू यू। उन्होंने शेर कहा तो मैं भी शेर ही कह देता हूँ कि वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं और हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं, और जिनकी अपनी लंगोटियां फटी हुई हैं वो हमारी पगड़ी उछालने में लगे हुए हैं। मुगलों का नाम लेते ही देख रहे हो मुगले का रिश्तेदार कैसे चीखने चिल्लाने लगा। हम कह रहे हैं कि बख्तियारपुर को बदलो, ये देखिए हंसने लगा गजब। अरे ये मुगलों की रिश्तेदारी बंद कर दो भाई, ये चाटुकारिता बंद कर दो। उनको लात मार के भगा दिया, बाहर फेंक दिया हमने, उनको बाहर फेंक दिया। ये चीखा चिल्ली मचा रहे हैं, देखिए
मतलब गजब बात हो गई। मुगलों का नाम लेते क्या वे उछल रहे हैं? ये देखिए आवाज, ये पीछे से मतलब ये कैमरा इनका ऊपर नीचे हो रहा है। भाई उठो मत, रुको जरा, आवाज सुनना बंद करो चीको। ये तो यही परेशानी है। सही है, जवाब भाई थोड़ा सा मुगलों के सुन लीजिए। रिश्तेदारों की दिक्कत यही है कि वो लगातार उनके बारे में कुछ बोल तो चिल्लाना शुरू कर देते हैं। देखिए मैं इनको सुन रहा था ना प्यार से, अब ये सही है जवाब भाई, एक एक करके ना दोनों की बात जानी चाहिए। आपने बोल लिया ना, ओके शिवम भाई मैंने कहा ना, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ, मुगलों का नाम लेते ही उनको रिश्तेदार चिल्लाने लगता है। भाई ये मेरे समय में नहीं बोल रहे, मैं इनके समय में नहीं बोल रहा था, मेरे समय में इनके बस के बेचारों को चुप रहना भी नहीं। अनुराग भाई आप इनको चुप कर दीजिए। अच्छा सही है जवाब भाई, मुझे आपकी आवाज नीचे करनी पड़ेगी। जवाब भाई प्लीज 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 प्लीज। सही है जवाब भाई, आपने इतना बोला ना, आपने जो बोला, आप किसी को डायरेक्ट मुगलों का रिश्तेदार, भाई आपको मुगलों का रिश्तेदार बता दिया जाएगा, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप दूसरों को कह रहे, जरा सुन तो लीजिए प्लीज, इनकी आवाज नीचे कर दीजिए। ओके ओके जवाब भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही है, प्लीज शिवम जी ओवर टू यू, मुझे जल्दी से सर। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि मुझे कोई परेशानी नहीं है, आप मुझे जो चाहे बोलना चाहे बोल सकते हैं, लेकिन बस सुनने की क्षमता रखें, हिम्मत रखें, औकात रखें, दम रखें। अगर आप दूसरे को कह रहे हैं कहिए, कोई बात नहीं अपने समय में, लेकिन फिर उसके समय में चुप बैठकर मुंह में फेविकॉल डालकर सुनिए। मुगलों के रिश्तेदार हो तो रिश्तेदार हो, मुगलों का नाम बदलने से अगर दर्द हो रहा है तो दर्द होता रहना चाहिए। मुगलों का नाम इस देश में न था, न है, न रहने वाला है। तो वो जो जितने भी रिश्तेदार उनके हैं, वो कितने भी टीवी की विंडो में बैठ के चीखते चिल्लाते रहे, कुछ नहीं होने वाला इससे। ठीक है, नाम सुनने वाले हैं, न समझने वाले हैं। और मैं मानता हूं मतलब आपके इस स्टेटमेंट से शिवम भाई ये भी है कि बीजेपी को जो करना है वो करेगी, मैं इसको इस तौर पर लेता हूं कि सही है जवाब भाई। ओके प्लीज प्लीज सामान्य मानवी की जन भावनाओं को समझते हुए जो जनता चाहती है वो होना चाहिए। ठीक है ओके ओके, मैं आता हूं आप दोनों के पास, फिर से आता हूं। सही है जवाब भाई, अब आपकी आवाज नहीं जा रही है, प्लीज आप इंटरप्ट मत कीजिए। थापर साहब मैं आता हूं, मैं ममता काली जी और वरुण पुरोहित जी। अब मैं वरुण सर आपसे समझता हूं, भाई नाम बदलने का जो इतिहास रहा है उसमें तो ना बीजेपी पीछे ना कांग्रेस पार्टी। आप लोगों ने ये कहते हुए कुछ शहरों के नाम बदले कि भाई ये अंग्रेजों के समय के थे और हमें ये बदलने की जरूरत लगती है, और भारत में उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस थे उसको ध्यान में रखते हुए नाम बदले गए। मद्रास चेन्नई इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो ये नाम बदलने को लेकर मुझे नहीं लगता कि दिल्ली में जो नाम बदलने की कोशिश की जा रही है, इससे पहले जो नाम बदले गए, चाहे वो मुगल सराय का नाम बदला गया हो, इलाहाबाद का नाम बदला गया हो, संभाजी नगर जो पहले औरंगाबाद था उसका नाम बदला गया हो, इनसे कोई दिक्कत तो नहीं है सर? नाम बदल ले बीजेपी, कोई इस पर सियासत नहीं होगी? अनुराग जी, बीजेपी नहीं, जो सरकारें होती हैं वो अपने हिसाब से काम करती हैं। और अगर लोकतंत्र में विल ऑफ द पब्लिक प्रिवेल्स, अगर जनता उस इलाके की चाहती है कि नाम बदला जाए और उसमें ऐतिहासिक तथ्य है, उसको बदलने में कोई आपत्ति नहीं, और जनता चाहती है उस हिसाब से उसको बदला जा सकता है। लेकिन पिछले 10 साल में देखा गया है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में पाखंड, आपके मूर्खता और आवाज आ रही है ना? जी जी बिल्कुल वरुण जी, आवाज आ रही है आपकी। धूर्तता की जो है से परिपूर्ण हो चुका भारत का राजनीतिक व्यवस्था। अब उसमें मैं खाली बीजेपी को ही नहीं कह रहा, कुछ हिस्सा विपक्ष का भी शामिल है। इन चीजों से ना तो बच्चों को रोजगार मिल रहा है, ना कोई महंगाई कम हो रही है। अगर ये चीज कुछ होती हो, किस फायदा होता, तो मैं कह रहा हूँ पूरे देश में बदल दो। और आप अभी मैं आपके टीवी पे भी देख रहा था, नीचे कैप्शन आ रहा था, सनातन जागरण सनातन जागरण। अगर जागरण ही करना था तो 10 साल क्यों लगे भाई? एक दिन में ही आपको सारा समझ में आ जाए कहाँ का नाम बदलने, कहाँ नहीं बदलने। आप एक कमीशन जैसे एएसआई डिपार्टमेंट गठित कर दो, ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार आप उसको चेक करके लोगों के बीच में लाओ पब्लिक में, और उसको बदल डालो। पर जब 20-20 साल 30-30 साल एक नाम बदलते जाओगे, लोगों को पागल बनाते जाओ, तो पागल नहीं है आप। रोजगार महंगाई पे ध्यान दो, नाम बदलो। लेकिन मैंने कहा ना, तो पब्लिक की जो विल है वो प्रिवेल करी, जनप्रतिनिधि, विधायक है, पार्षद है, सांसद है, उस प्रस्ताव को ला सकता है और वो चर्चा होगी, उसके बाद बदला जा सकता है, इसमें कोई बात ही नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा जो एम्फेसिस होना चाहिए वो होना चाहिए किस तरह से युवाओं को रोजगार मिले और महंगाई मिले। जब भी तो उस रास्ते पे जब चलने वाले लोग हैं, युवा हैं, उस रास्ते पे चलने वालों को रोजगार ही नहीं होगा। खाली थाली कटोरे बजाने के लिए वो रास्ते छोड़ोगे आप, चाय पकौड़े ठेले लगाने के लिए वो रास्ते करोगे, तो जनता का क्या क्या यूज है? उसका कोई यूज ही नहीं है उसकी। आप उसको जो है पॉलिटिकली ये प्रोपोगंडा जिस हिसाब से करना चाहते हैं उसको प्रोपोगंडाइज ना करके आप तो वो भी इससे वरुण जी आप क्या देखते हैं क्या कि इससे वोट पोलराइज होता है, या किसी पर्टिकुलर धर्म पर कोई असर पड़ता है, लोग खुश होते हैं? मतलब ये अगर राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं तो वो तो, क्योंकि बीजेपी कह रही है ना कि हम अपने देश के उन वॉरियर्स को ग्लोरीफाई करना चाहते हैं मुगल आक्रांताओं के नाम हटाते हुए। नहीं, पॉलिटिकल फायदा क्या देख रहे हैं आप बीजेपी का इसमें? वोट का कोई फर्क नहीं पड़ता। वोट का फर्क पड़ रहा होता था जब जनवरी में इन्होंने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा करी थी, तो मोदी जी की गारंटी सक्सेसफुल हो जाती, जून के परिणामों में नहीं हुई। तो जनता इससे कतई, मैं कह रहा हूं, जनता को इससे कतई प्रभाव नहीं पड़ता है।
जनता को तो अपनी रोज की जो रोजमर्रा की परेशानी है उससे जो मुक्ति दिलाने का प्रयास करता है, जनता उससे खुश होती है। सर उसको यही चुनना आरोप चाहिए। लगाते हैं ना राजनीतिक पार्टियां कि ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए बदल रहे हैं नाम, पर्टिकुलर जगहों को टारगेट कर रहे हैं। नहीं अनुराग जी, आप जो कह रहे हो राजनीतिक जो गोटियां सेकने की सारी पार्टियां कोशिश करती हैं, वो राजनीति में कोई कीर्तन करने तो आई नहीं है। तो वो जो भी पार्टी आएगी कोई अपने हिसाब से उसको जैसे लग रहा होगा कि मैं ऐसे वोट पा सकते हूँ, ऐसे सत्ता में आ सकते हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसे प्रयास तो सभी करते हैं। ना तो बीजेपी कोई सत्संग करने आई है, ना कोई दूसरी पार्टी आई। तो मैंने कहा ना, आपको नाम बदलना है मुगल आक्रांताओं का, तो आप स्पेसिफिक तो करोगे। मान लीजिए किसी मुगल के ने कोई शहर बसाया या कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किया था, आप उसको कैसे बदलो? वो तो ऐतिहासिक तथ्य है। मान लीजिए उसका पुराना नाम था, मुगलों ने आकर के बदल दिया, तो आप उसको कर सकते हो। तो उसको आप सर मुगल भारत का कोई हिस्सा लेकर थोड़ी आए थे, ये तो सच्चाई है ना। देश में भारत का कोई हिस्सा मुगल लेकर थोड़ी आए थे, यहाँ आए थे, यहीं का कंस्ट्रक्ट किया होगा। नहीं, तो जो था, जो पहले का मूल होगा वही बदला होगा, इसीलिए उनका नाम आया होगा। ऐसा जरूरी नहीं। कई कंस्ट्रक्शन मुगलों के टाइम भी हुए, कई राजाओं ने भी करे, अलग अलग तरीके से हुए। मैं ममता मैम आपके पास आता हूँ। ये जो नाम बदलना है, ये सिर्फ ह्यूमन सेंटिमेंट्स तक रखें या इसके पीछे कोई सियासत भी देख रही है? अनुराग जी बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे 20 मिनट बाद बोल रही हूँ, तो उम्मीद करूंगी कि मेरे बीच में कोई ना बोले। तो मैंने अभी बैठे बैठे 2 पंक्तियां लिखी है, जरा वो पढ़ देती हूँ कि भारत में महान विभूतियों की कमी नहीं है। भारत में महान विभूतियों की कमी नहीं है, उनको सम्मान देना हमारा काम है, क्योंकि ये देश हमारा है, मुगलों और उनके मीर जाफरों का थोड़ी है। तो जो मीर जाफर यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनको ये समझ जाना चाहिए कि मुगलों की जी हुजूरी करना प्लीज अब आप बंद कर दीजिए। अब मैं बात करती हूँ जो नजफगढ़ की विधायिका महोदया हैं नीलम पहलवान जी, और जो विषय उन्होंने विधानसभा में उठाया है वो नजफगढ़ की जनता की इच्छा है। मैं नजफगढ़ में बहुत साल तक काम कर चुकी हूँ अनुराग जी, मैं वहां की वोटर रह चुकी हूँ, और वहां की जनता की ये इच्छा है कि नजफगढ़ का नाम बदल करके राजा नाहर सिंह जी के नाम पर वो नाम होना चाहिए। महाराजा नाहर सिंह जी के बारे में आप लोगों ने विधायिका महोदय से ये सुन लिया है कि उन्होंने 1857 की जो लड़ाई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, वो लड़ी थी। उसके बाद आपको मालूम है अंग्रेजों ने उनके साथ क्या किया था? 9 जनवरी 1858 को दिल्ली के चांदनी चौक में उनके 2 सहयोगियों के साथ महाराजा नाहर सिंह जी को फांसी पर लटका दिया था। और उन महाराजा नाहर सिंह जी जो भारत की विभूति हैं, जो भारत की स्वतंत्रता के लिए, आपके मेरी स्वतंत्रता के लिए लड़े, जिनके इतने बड़े सैक्रिफाइस के कारण आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, उनके नाम से भारतवर्ष के अंदर बैठे हुए कुछ लोगों को आपत्ति हो रही है। और लोग कह रहे हैं कि महाराजा नाहर सिंह जी के नाम पर नाम नहीं होना चाहिए, लेकिन जो मुगल है उनके नामों पर नाम होना चाहिए भारत के एरियाज का। क्यों भाई, क्यों? ये बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है, पहली बात सब लोग ये समझ जाएं। ये बात इस देश की महान विभूतियों की है, ये बात भारत की सभ्यता और संस्कृति की है। ठीक है, मैं रोक रहा हूँ आपको, मैं रोक रहा हूँ आपको इस वक्त। सैयद जवाद भाई, सैयद जवाद भाई, ममता काली जी कह रही है ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, ये देश के महान विभूतियों की बात है। सैयद जवाद भाई 20 सेकंड है सिर्फ आपके पास, जल्दी से सर, फिर टोकिएगा नहीं किसी को। नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, बहादुर शाह जफर को आप आक्रांता मानते हैं, जिन्होंने 1857 की क्रांति सारे राजाओं ने मिल करके लड़ी और उनकी लीडरशिप में लड़ी। आप उनको क्या मानते हो? अनुराग भाई, मैं तो कह रहा हूँ हो सकता है मुगलों से आपकी रिश्तेदारी निकल आए। जब बाबरी आप क्या कहेंगे? अकबर को आप क्या मानते हैं? अपना रिश्तेदार नहीं मानते? राजधानी में हमें कहाँ तकलीफ हो रही है? तकलीफ तो उन लोग की होती है जिनके रिश्तेदार है, जिनकी रिश्तेदारी है। अब जिनकी रिश्तेदारी होगी वो अपने रिश्तेदारों को गालियां दे। अरे रिश्तेदारों, हमको मुगल को असली आक्रांता आर्यन से, द्रविडियन को मार मार करके पहुंचा दिया। ठीक है, आर्यन से, ठीक है, ओके, ठीक है। ममता मैम, मैं आ रहा हूँ आपके पास। सैयद जवाद भाई प्लीज, ठीक है, ओके, आपका वो सवाल जो लोग आए हैं बहादुर शाह जफर वाला सवाल, ये इसको मैं आगे कन्फ्रंट करता हूं। 1 मिनट रुकिए जरा। लेकिन शिवम भाई, जब भी नाम बदलने की बात होती है और अगर उसमें थोड़ा सा भी मुस्लिम एंगल दिख जाए तो ये कहा जाता है कि ये देखिए साहब, इसकी जगह तो 2500 रुपए दिए जा सकते हैं, इसकी जगह दिल्ली में ये विकास के काम हो सकते हैं। मतलब नाम बदलने को सीधे प्रोपोर्शनेट कर दिया जाता है कि आप विकास के काम से, मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, विकास के मुद्दे से कहां भटक रहे हैं हम? पहली चीज तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि देखिए भैया,
प्लीज इनको कहिए बीच में ना बोले। सब सही है, पहले तो एक जवाब चीज मैं आवाज कहना प्लीज गिरानी बीच में पड़ेगी, नहीं, कोई समझा लाभ नहीं इस बात का, कोई लाभ नहीं, चिल्लाना चिल्लाने से कोई आवाज लाभ कम कर नहीं। दीजिए। जवाब भाई बोलते रहेंगे, वो आदत समझ में प्लीज। हाँ प्लीज। इस पैनल पर मैं हूं, ममता काले जी हैं, वरुण पुरोहित जी हैं, जव्वाद जी हैं और एक और मेरे मित्र हैं जो आम आदमी पार्टी के सपोर्टर है, राजनीतिक मनस्वी। विश्लेषक हैं जी। हाँ, जो मुगलों के रिश्तेदार हैं वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उनको दर्द हो रहा है, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा वो शांति से बैठे हैं। मैं और ममता जी अगर रिश्तेदार होते तो हम तो विरोध करते नाम बदलने का, हम तो कह रहे हैं बदला जाना चाहिए। तो भैया जिसके रिश्तेदार है वो बंद माइक में भी बोल रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो भैया जव्वाद के रिश्तेदार होंगे इसीलिए बेचारा लड़ रहा है लड़ाई, बंद माइक में भी बोल रहा है। और अब दूसरी बात पर आता हूँ। हाँ सर, विकास वरुण पुरोहित जी जो हैं, मान लीजिए ये एक नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, वरुण पुरोहित जी का नाम कोई अक्रांता आकर वसीम कर जाए, है ना, और बच्चे उस अक्रांता को जो है समाप्त करके या फिर भगाकर वापस इनका नाम वरुण पुरोहित कर दें, तो इसका इकोनॉमी से कोई लेना देना नहीं है भाई। राजनीति अपनी जगह है, नाम बदलना अपनी जगह है, संस्कृति अपनी जगह है और प्रदेश का विकास अपनी जगह है। हर मुद्दे पर बात होनी चाहिए। जब हम सांस्कृतिक चर्चा करते हैं तो सांस्कृतिक चीजों पर बात करते हैं, धरोहर पर बात करते हैं, नाम पर बात करते हैं, अपनी संस्कृति पर बात करते हैं, देश पर बात करते हैं, आजादी पर बात करते हैं, आजादी से लड़ने वाले लोगों की बात करते हैं और जिन लोगों ने इस देश में अत्याचार किए उनके ऊपर बात करते हैं। लेकिन जब उसके बाद बात होती है तो एजुकेशन पर बात होती है। जब टाइम्स एजुकेशन पर डिस्कशन करता है, डिबेट करता है, तब भी हम आते हैं। जब जॉब क्रिएशन पर करता है तब भी हम आते हैं। तो मैं मानता हूं ये कोई तर्क नहीं है कि नहीं नहीं नाम बदलने में फंसा दो। आजकल की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, आप जनता को मूर्ख मत समझिए। अगर आज जनता ने मैंडेट दिया है, दिल्ली में दिया है, तो वो इसी आधार पर दिया है कि हाँ हमने काम किए हैं और हम आगे भी काम करेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम अगर नामों से संबंधित कोई विषय है तो उसको भी एड्रेस किया जाना चाहिए। एक और सवाल शामिल कर लीजिए शिवम जी, फिर मैं उसके बाद वरुण जी के पास जाता हूं और थापड़ जी के पास भी। तो फिर बहादुर शाह जफर का भी नाम बदलेंगे। वो कह रहे हैं 1857 की क्रांति को उन्होंने कंक्लूड किया था, बॉन्ड किया था। इनके हिसाब से तो अकबर भी महान था, बाबर भी महान था, औरंगजेब भी महान था, सारे मैंने बताया ना, सारे के सारे मुगल महान थे। अब जो मुगलों के रिश्तेदार हैं उनको तो मुगल महान ही लगेंगे भैया, उनको शुभकामनाएं, वो मान ले उनकी महानता को। हम नहीं मानते, बहुत सीधी सी बात है। और इतिहास के आधार पर जितनी भी चीजें हैं, अगर कोई सामान्य मानवी का, जनता का कोई ऐसा मन है, जनता का कोई ऐसा आधार है और जनता की कोई ऐसी आकांक्षाएं हैं तो उसको मानना चाहिए। ये जनता की आकांक्षाओं को समझ नहीं पाते तभी तो विपक्ष में पड़े हैं। ठीक है थापर साहब, मतलब विकास थोड़ी रुक जाएगा, नाम बदल जाएगा तो। वो जो सवाल वरुण जी भी उठा रहे थे वो आप ही का सवाल। नहीं, विकास नहीं रुकेगा, पर विकास पे सवाल तो उठेगा ही ना। विकास पे सवाल करना कहाँ से यहाँ पे तो मतलब नजफगढ़ का नाम अगर नाहरगढ़ हो गया तो विकास रुक जाएगा, ऐसा कुछ है क्या सर? नाम बदलिए, आपको नाम बदलने से कोई नहीं रोक रहा। आप ताकत में है, सत्ता में, आप नाम बदलिए। पर जब सवाल पूछा जाता है 2500 रुपए जो महिलाओं को देना है उसकी डेडलाइन भी दीजिए। अब साथ में डेडलाइन देने में आपको कौन रोक रहा है? उससे तो आपके नाम बदलने में प्रोसेस में कोई फर्क नहीं, दो अलग विषय। आप नाम बदलिए, पर जब सवाल मुझे एक चीज याद आती है, बड़े सम्मान के साथ मैं कह रहा हूँ थापड़ साहब, चंद सेकंड में सिर्फ एक छोटी सी बात मुझे बहुत अच्छे से याद है। वो इंटरव्यू पूर्व मुख्यमंत्री है दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, उनसे पूछा गया कि आप कब करेंगे ये काम, तो उन्होंने कहा भाई 5 साल के लिए सरकार बनती है। और आज आप चंद दिन में चाहते हैं कि बीजेपी ये बताए कि 2500 रुपए कब मिलेंगे। नहीं मत बताइए, पर अब डेडलाइन दीजिए ना। आपको जब सरकार में लोगों ने रखा है इतना बढ़िया, पंजाब में मिल रहे हैं क्या? पंजाब में मिल रहे हैं क्या महिलाओं को 1500 रुपए? नहीं तो अगर वो नहीं कर रहे तो इसी कारण वो बाहर भी हो जाएंगे। हो गए सर, दिल्ली में हो गए, इसलिए आपसे सवाल पूछ रहे हैं। आप सत्ता में हैं, आप ताकत में हैं, आपसे सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है, तो आपको आपने ठीक है सर, ओके, मतलब सवाल उठेंगे, मतलब सवाल उठेंगे, नाम भले चेंज हो जाए। ठीक है वरुण सर, विकास तो कहीं बाधित नहीं हो रहा, ये शिवम जी भी बता रहे हैं, नाम बदल जाएगा, इससे कौन सा विकास रुक जाएगा जैसा आप कह रहे थे? वरुण जी नाम बदलो और सवालों का जवाब दो। ठीक है, विकास बाधित हो जाएगा, मैंने नहीं कहा विकास बाधित हो जाएगा। मैंने कहा विकास जो बाधित की बात नहीं, कि मैंने कहा इससे महंगाई बेरोजगारी पे क्या सर, उस पे ध्यान देना चाहिए। नाम बदलना तो ऐतिहासिक तथ्य हो, जनता की विल हो उस इलाके की, आप बदल सकते हो उसमें। मैंने कब कहा, मैं तो कह रहा हूँ महंगाई बेरोजगारी, आप नाम बदल रहे हो तो उस रास्ते पे जो युवा चलेंगे उनको कम से कम रोजगार तो हमारा इस पे ध्यान होना चाहिए। अब शिवम भाई के तो क्या है कि मानसिकता ऐसी है कि मेरे नाम बदलने की बात कर ले, मैं तो ऐसी टिप्पणी कर नहीं सकता आपके ऊपर। नहीं देना चाहिए दूसरे के ऊपर, इतनी अंदर आपके मानसिक और भौतिक और चलिए, अच्छा लगा आपने आपत्ति जताई। शिवम भाई प्लीज इसे नोट कीजिएगा। हाँ नहीं, दूसरे की बात में मनता जा रहा हूँ आपके पास। देखिए जो मुगलों के पैरोकार हैं वो वसीम से क्या दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ इनको तो आधिकारिक तौर पर आपने तो अपना फेस ही वसीम खान जैसा कर रखा है। नाराज होने की बात नहीं है, आपने तो फेस ही अपना वसीम खान जैसा कर रखा है। मुगलों से प्यार, मैं आपको वसीम खान क्या बोलूँ क्या? आज भी
उनको आपको वसीम खान को 200, 300 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन ये लोग आज भी जो है आपने क्या किया नहीं, आपने क्या किया था इसके लिए? अभी देखो जो आप सैयद जवाद के लिए कह रहे थे ना, बीच में क्यों बोल रहे हो? नहीं, अब बीच में क्यों बोल रहे हो? लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है, ठीक है शिवम भाई, चलेगा बताइए। हाँ, अब बीच में क्यों बोल रहे हो? देखा ना आपने, मैं नहीं बोल रहा हूँ। ममता मैम लास्ट 30 सेकंड प्लीज, ऑल योर्स। लगने लगे। मैं बस 2-3 चीजें बोलना चाहती हूँ। इकलौती महिला हूँ इस पैनल में, तो मेरे जो भाई है मनस्वी, उनको एक चीज बोलना चाहती हूँ कि आप चिंता मत करो। दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो जो वादे करे हैं दिल्ली की जनता से, वो पूरे होंगे। और दिल्ली की महिलाओं से मेरे बात हुई है, मेरे भाई सबको 2500 रुपए मिलेंगे। आपको चाहिए तो आप भी ले लीजिएगा, आपको भी दे देंगे। नहीं, मैं महिला के लिए वायदे हैं। उस 2500 की चिंता मत कीजिए, आप 1000 रुपए दिलवा दीजिए पंजाब में, पहली बात। और दूसरी बात, केजरीवाल जी से ये पूछिए कि जो मोहम्मदपुर है उसका नाम चेंज करने के लिए एमसीडी कब से अग्री कर चुकी है। केजरीवाल जी ने ये अच्छा काम क्यों नहीं किया? क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति करनी है ना, केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। जो घुसपैठियां आए बांग्लादेश से, उनको खुश रखना है। तो सच बोल दिया करो मनस्वी जी, आप तो बड़े अच्छे वक्ता हो, बड़े अच्छे व्यक्ति हो, बोल दिया करो सच। और आप चिंता मत करो, मोदी जी की एक गारंटी पूरी होगी, जैसे पूरे भारतवर्ष के अंदर। ठीक है मैम, सब देख रहे हैं, और अगर नहीं होता है कुछ तो सवाल तो हम उठाते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, वक्त इतनी इजाजत दे रहा है। देखिए, नाम बदलने को लेकर जितनी भी बातें हैं उस पर सियासी पहलू चाहे जो भी हो, लेकिन अगर आम जनता ये कहती है और आम जनता का अपना मन है कि उनके क्षेत्र का नाम बदला जाए, तो उस दिशा में सरकार कदम आगे बढ़ाती है और कई बार हो भी जाता है एग्जीक्यूट। बहुत शुक्रिया आप सब।